30 दिसंबर 2022 के दिन 100 साल की उम्र में हीराबेन मोदी ने अंतिम सांस ली, जिसकी खबर मिलते ही नरेंद्र मोदी काफी दुखी हो गए थे और वो तुरंत अहमदाबाद के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर हीराबा का अंतिम संस्कार किया। फिर उन्होंने अपनी मां की तस्वीर साझा करके लिखा था कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। साथियों, आज हम आपको नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बनाने वाले उनकी मां हीराबेन मोदी से जुड़ी कुछ ऐसी अनकही अनसुनी कहानियां बताएंगे जो सुनकर आपकी आंखें आंसुओं से भर जाएंगी। लेकिन दोस्तों, हीराबेन मोदी के बारे में बताने से पहले हम थोड़ा सा नरेंद्र मोदी के बारे में जानेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर जेम्स मरापे उनके पैर क्यों छू लेते हैं? ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज ने एक स्टेडियम में जब मोदी का स्वागत किया था, तब उन्होंने सबके सामने कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके बॉस हैं, क्यों? जर्मनी में आयोजित G7 समिट में दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन खुद चलकर नरेंद्र मोदी के पास आते हैं और उनका ऑटोग्राफ मांग लेते हैं, क्यों? और साथियों, जब नरेंद्र मोदी लंदन जाते हैं तो वहां उनका हूबहू स्टैचू ही बना दिया जाता है। साथियों, इन सब बातों का राज कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी है। हीराबा का जन्म पालनपुर में हुआ था। महज 15 से 16 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी और शादी के बाद वो पति के साथ बड़नगर में रहने लगी थी। बचपन से ही घर की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति खराब होने की वजह से उन्हें कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन वो हमेशा चाहती थी कि उनके सभी बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षक बने। इसलिए बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने दूसरे के घरों में पानी भरने और बर्तन मांजने जैसे काम किए थे। वहीं अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर वो चरखा भी चलाया करती थी और उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास से रुई निकालकर ये काम रुई के धागे बनाने का काम था। ये सब कुछ हीराबा खुद ही करती थी, लिहाजा उन्हें पैसों की कीमत बहुत अच्छे से पता थी। 5 रुपए हों या 1 या 2 रुपए, वो घर खर्च कम से कम पैसों में चलाना अच्छे से जानती थी। उनके व्यक्तित्व में ईमानदारी कूट कूट कर भरी थी। उनके बेटे प्रहलाद मोदी ने एक इंटरव्यू के दौरान हीराबा के व्यक्तित्व से जुड़े एक किस्से का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि जब हमारा बड़ा भाई बाहर किसी की दी हुई चीज को लेकर आता था तो माँ उसे फटकार लगाती थी और वो चीज लौटाने के लिए भेज देती। उन्होंने कभी किसी के सामने पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाया, न कभी कर्जा लिया। उन्होंने अपने बच्चों को भी यही संस्कार दिए और शायद हीराबा की इसी ईमानदारी की बदौलत आज उनका एक बेटा देश का प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी बताते हैं कि उनका बचपन काफी गरीबी में बीता। बारिश का मौसम उनकी मिट्टी के घर के लिए मुसीबत बनकर आता था। बरसात के दिन में छत टपकती थी, पूरे घर में पानी भर जाता था। माँ हीराबा बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए टपकती हुई छत के नीचे बर्तन रख देती थी और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वो अगले कई दिनों तक घर के कामकाज में इसी पानी का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि उन्हें चीजों का व्यय करना पसंद नहीं था। हीराबेन और दामोदर दास मोदी के कुल 6 बच्चे थे, जिनमें सोमा भाई, अमृत भाई, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद भाई, बसंती बेन और पंकज मोदी शामिल। हीराबेन अपने सभी बच्चों से काफी प्रेम करती थी। वो उनकी बात कहे बिना ही समझ जाती थी। नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में मां से जुड़े किस्से को बताते हुए लिखा था कि पिताजी की इच्छा पर एक बार हमारा पूरा परिवार पूजा के लिए नर्मदा घाट गया था। तेज गर्मी में 3 घंटे का सफर पैदल तय करना आसान नहीं था, फिर भी हमने धीरे धीरे नर्मदा किनारे चलना शुरू किया। इस दौरान मां ने हमारी बेचैनी को देख लिया और पिता से कहा कि अब हमें कुछ देर रुककर आराम करना चाहिए। फिर उन्होंने पिता से कहा कि कहीं से गुड़ लेकर आइए। वो भी दौड़ते हुए गए और किसी तरह थोड़ा गुड़ लेकर आए। फिर माँ ने हमें गुड़ खिलाकर पानी पिलाया, जिससे हमें ताकत मिली और हम सभी फिर से पैदल चलने लगे। आप में से काफी कम लोगों को ये बात पता होगी कि नरेंद्र मोदी के दोस्त अब्बास ने उनके घर में रहकर ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी।
अपने सभी बच्चों की तरह हीराबेन अब्बास की भी देखभाल करती थी और ईद के मौके पर हीराबा अब्बास के पसंदीदा पकवान बनाती थी। गांव के लोग हीराबा को अन्नपूर्णा माताजी का अवतार भी मानते थे, क्योंकि जब भी उनके घर के आसपास कोई साधु संत गुजरता तो वो उन्हें बुलाकर भोजन करवाती थी। फिर जब वो साधु जाने लगते तो हीराबा अपने बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगती थी। हीराबा को गीता, महाभारत और रामायण का काफी ज्ञान था। आपने पीएम मोदी के भाषणों में कई बार सुना होगा कि वो दिन में 18-18 घंटे काम करते हैं और हमेशा संघर्ष करते रहने व काम से न थकने की ये सीख भी नरेंद्र भाई को अपनी मां हीराबेन से ही मिली। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक मां ने न सिर्फ अपने बच्चे को जन्म दिया है, बल्कि उसके दिमाग, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास को भी आकार दिया है। और मुझे कोई संदेह नहीं कि मेरे चरित्र में और मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसका श्रेय मेरी मां को जाता है। बताया जाता है कि आध्यात्म की खोज में जब नरेंद्र मोदी ने कुछ सालों के लिए घर छोड़ दिया था, तब हीराबेन काफी दुखी रहती थी, लेकिन वो चाहती थी कि मेरा बेटा जहां भी रहे बस अच्छा काम करता रहे, हमेशा खुश रहे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब नरेंद्र बिना बताए चले गए तो 2 साल तक मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। तो मगज मैच થઈ ગયું તું મારું, એ ગયો ને એટલે મને ખબર નથી, એને કીધા વિના નીકળી ગયો, પણ મારું મગજ મેચ થઈ ગયું તું। 2 વર્ષ હું ગોડી થઈ ગઈ હતી, बिल्कुल खबर नहीं पड़ती। 1992 में जब नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक यात्रा से वापस लौटे, तब हीराबेन नरेंद्र मोदी के साथ पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम का हिस्सा बनी। दरअसल लाल चौक पर तिरंगा फहराने के बाद जब मोदी अहमदाबाद लौटे थे, तब नागरिक सम्मान कार्यक्रम में स्टेज पर आकर बेटे नरेंद्र मोदी को विजय तिलक लगाया था, जिसके 9 साल बाद 2001 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तब हीराबा उनके साथ दूसरी बार सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुई थी। कहते हैं बेटा कितना भी बड़ा हो जाए वो मां के लिए एक छोटा बच्चा ही रहता है, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी मां के सामने एक बच्चे की तरह ही रहते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी करीब 15 बार अपनी मां से मिले थे, और जब भी वो हीराबा का आशीर्वाद लेने जाते थे तो वो अपने हाथ से खाना खिलाती, फिर रुमाल से मुंह पोंछती थी। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद जब पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी की झलक देखने के लिए तरस रही थी, तभी मोदी सब कुछ छोड़कर मां का आशीर्वाद लेने अपने घर पहुंचे थे। वहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने की शपथ लेने के कुछ दिन पहले ही वो हीराबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। तभी हीराबा ने उन्हें शगुन के तौर पर 101 रुपए दिए थे। फिर जब मीडिया रिपोर्ट इंटरव्यू लेने उनके घर पहुंची तो उन्होंने कहा था कि मुझे यकीन था कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। પણ મારો આત્માથી અંદરનો આત્મા એ બોલ્યો કે એ પ્રધાન બનવાનો, આખી સૃષ્ટિનો રાજા બનવાનો, બનવાનો ને બનવાનો। उसी इंटरव्यू में हमने देखा था कि हीराबा एक 10x10 के कमरे में रहती हैं, वहीं उन्होंने एक छोटा सा मंदिर भी बना रखा था। यहाँ पर नरेंद्र मोदी की माँ रहती हैं और नरेंद्र मोदी यहीं पे उनसे मिलने के लिए आते हैं। ये मंदिर बना रखा है उनकी माँ ने यहीं पे। आपका कमरा ये है, अम्मा जी यहाँ रहती हैं आप? આ મારા ભગવાન જુઓ, આ ભગવાન છે, બધાને દર્શન કરું ને હુઈ રહેવાનું। मई 2016 में हीराबेन कुछ दिन अपने बेटे नरेंद्र मोदी के दिल्ली पीएम आवास पर रही थी, जिसकी तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इस आवास में कई सुविधाएं होती हैं। यहाँ पावर स्टेशन है, एम्स के डॉक्टर और नर्स 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। यहाँ हमेशा एक एम्बुलेंस खड़ी रहती है और कई बुलेट प्रूफ BMWs कारें मौजूद होती हैं। पंचवटी का बगीचा काफी विशाल और खूबसूरत है, जिसमें गुलमोहर, अर्जुन और सेलम के पेड़ लगे रहते हैं। बगीचे में कई पक्षी और गिलहरियां रहती हैं, जिनके चहकने की आवाज ऐसा अनुभव कराती है कि आप स्वर्ग में पहुंच गए। इस बगीचे के बीच बने ट्रैक पर प्रधानमंत्री रोजाना वॉकिंग करते हैं और योगा करते हैं। यहाँ एक पेड़ के चारों तरफ राउंड ट्रैक बनाया गया, जिसमें चिकने पत्थर है, पानी, घास, रेत और लकड़ी जैसे कई पदार्थ हैं, जिन पर चलकर मोदी अपने पैरों का एक्यूप्रेशर करते हैं, जिससे उनके बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छे से हो और वो हेल्दी रहकर दिन में ज्यादा से ज्यादा घंटे काम कर सके। अपने इसी योग और स्वस्थ खान पान की बदौलत 73 साल की उम्र में पीएम मोदी नौजवानों से ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। इसे लेकर 2019 में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कानपुर के अटल घाट पर चलते हुए सीढ़ियों से उनका पैर फिसल गया था, मगर उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और जमीन से सर टकराने से बचाया। फिर अपने कमांडोज की सहायता से खड़े होकर काम पर लग गए। पीएम मोदी पक्षियों से बहुत प्रेम करते हैं और उनके बगीचों में चिड़िया, कबूतर, पोपट और मोर जैसे कई पक्षी रहते हैं। सुबह व्यायाम करने के बाद पीएम मोदी इन पक्षियों को दाना खिलाते और इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर उनके पास खाना खाने आया है।
ये मोर अब पीएम मोदी के परिवार का सदस्य हो गया है और वो अब मोदी जी से डर कर दूर नहीं भागते बल्कि अपने पंख खोलकर खुशी से उनके पास आते हैं, क्योंकि ये सभी पक्षी बचपन से मोदी जी के पास ही पले बड़े हैं। खैर, उसी साल 2016 में जब काले धन का सफाया करने के लिए पीएम मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की, तब करीब 94 साल की उम्र में हीराबा खुद अपने पुराने नोट बदलवाने गांधीनगर बैंक पहुंची थी, जो इस बात का सबूत था कि वो हर फैसले में अपने बेटे का सपोर्ट करती हैं। 18 जून 2022 के दिन हीराबेन मोदी का 100वां जन्मदिन था। तभी नरेंद्र मोदी खुद अपनी मां से मिलने दिल्ली से गांधीनगर पहुंचे। उन्होंने अपनी मां को जन्मदिन की बधाई दी, फिर मंदिर में पूजा अर्चना की और आखिर में अपनी मां के पैर धोकर उस पवित्र जल को अपनी आंखों पर लगाया, जिसके बाद उन्होंने जन्मदिन पर मां को एक शॉल गिफ्ट की और उनके साथ बैठकर ढेर सारी बातें की। 30 दिसंबर 2022 के दिन 100 साल की उम्र में हीराबेन मोदी अपनी अंतिम सांस ले चुकी थी। तब नरेंद्र मोदी अपनी मां की तस्वीर साझा करके लिखते हैं कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी नरेंद्र मोदी की तरह अपनी मां का सम्मान करते हैं, उनके संघर्षों से भरे जीवन की सराहना करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लव यू मां जरूर लिखिए। पीएम मोदी के अनसुनी कहानियां सीरीज के अगले पार्ट के लिए वीडियो का लाइक टारगेट है 21,000 लाइक्स का, तो जल्द से जल्द लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही दिल छूने वाले वीडियोस के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए।